बड़ा सवाल यहां पर यही है राजूराज कि यहां ललित झा ही मास्टरमाइंड है या वो भी कठपुतली ही है। इसके पीछे असल में डोर किसी और के हाथ में थी, ये पता लगाना दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी जो है प्राथमिकता होगी। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि ये जितने भी ये 4 आरोपी हैं, 5वां आरोपी को गिरफ्तार किया गया। टोटल 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 लोगों को डिटेन किया था, विकी शर्मा और उनकी पत्नी को, उसे पुलिस ने छोड़ दिया। उनसे पूछताछ करने के बाद ये कहा कि जब जरूरत होगी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये 5 आरोपी है, इसके अलावा कौन कौन से आरोपी हैं ये निश्चित तौर पर ये पता लगाना, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से इनका प्रोफाइल है और अलग अलग राज्यों से आते हैं, इन्हों किसने मोटिवेट किया, तमाम जानकारी हासिल करना चाहती है दिल्ली पुलिस। इसीलिए इन चारों आरोपियों से पुलिस आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। और इसके अलावा पुलिस का ये भी सूत्रों का कहना था कि अलग अलग बैठाकर भी इनसे पूछताछ की जाएगी, ताकि पुलिस उसका, इनके रोल का, मकसद का और इनके पीछे कौन है ये जानकारी हासिल करना है। और इसीलिए पुलिस इनका 7 दिन का रिमांड मांगी। अब देखना होगा कल ललित झा को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो पुलिस ललित झा का कितने दिनों का रिमांड मांगती है, और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि इस पूरे घटना के पीछे क्या ललित झा ही मास्टरमाइंड है या फिर इसके पीछे कुछ और है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तमाम अहम खुलासे सामने होगा। इनके मोबाइल फोन से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी पुलिस को मिल सकती है। बिल्कुल, और जिस तरह से अलग अलग राज्यों के लोग साथ में ये आए, अलग अलग राज्यों के युवा हैं, सोशल मीडिया के जरिए जुड़े, और उसके बाद इन्होंने जिस तरह से रेकी की संसद की, सुरक्षा में कहां पर कमजोरी है उसका पता लगाया, कहीं ना कहीं ये एक पूरी सोची समझी साजिश लगती है राजीव। और ये सिर्फ कुछ युवाओं के बस की बात नहीं हो सकती, पूरी प्लानिंग के साथ एक सांसद से पास भी लिया जाता है, और जहां पे जूतों की चेकिंग नहीं होती है ये भी पता लगा ले पाना, ये बहुत बड़ी, ये पूरी तैयारी के साथ किया गया काम लगता है। और ऐसे में सिर्फ ये मानना कि कुछ युवा हैं जिन्होंने कि जोश में आकर ऐसा काम किया, ऐसा नहीं लगता। और निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की कोशिश यही होगी कि जो रिमांड का समय होगा उसके अंदर पूरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश करे। देखिए, बिल्कुल चंदन, मैं बता दूं कि जैसा कि ये 5 आरोपी हैं, 5 पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और जिस तरीके से इन्होंने अंदर संसद भवन के अंदर गए और जब इन्हें पकड़ा गया और जो नारेबाजी इन्होंने की, वो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं लगता है कि ये जोश से और अपनी जो शिकायत थी जो इनके अंदर थी उसे लेकर ये संसद भवन गए थे। कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग थी। इनके पास से कुछ पर्चे भी बरामद हुए हैं, उन पर्चों के आधार पर भी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 5 अलग अलग राज्यों से आते हैं और इनके ताल्लुक अलग अलग राज्यों से हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये मिलते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से रेकी करते हैं। इनको पता है कि अगर संसद भवन के अंदर जाना है तो किसी सांसद का पास होना चाहिए, या फिर बिना पास बनाए आप दर्शक दीर्घा तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर गैलरी होता है, और उसके बाद वहां से छलांग लगाना, कूदना और अपनी बातें कहना, क्योंकि ये अपने साथ कोई एक्सप्लोसिव नहीं बल्कि एक स्मोक क्रैकर लेके आए और एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रोपेगेंडा के शिकार है या फिर किसी साजिश के तहत ये वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद ये प्लानिंग करते हैं। और सिर्फ एक दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि लखनऊ से जूते मंगवाना, क्योंकि जितने बड़े साइज का वो स्मोक क्रैकर था उसे आप आसानी से किसी, जो जूते हम और आप पहनते हैं वैसे जूतों में नहीं ले सकते। या तो जूतों का साइज बड़ा होगा, उस हिसाब से आप जूतों के अंदर छुपा के ले जाते हैं। कहीं ना कहीं टोटल जो चेकिंग होता है, फ्रिस्किंग होता है, उसे से बचकर आप वहां से निकलते हैं। इसके अलावा आपके पास पर्चे होते हैं, आप स्मोक क्रैकर ले जाते हैं, आप मिलते हैं, गुरुग्राम में रुकते हैं और पूरी तरीके से आप रेकी करते हैं और उसके बाद आप घुसते हैं। और कोई भी, चाहे वो छात्र हो या फिर कोई आम आदमी, उनको पता है कि संसद के अंदर सुरक्षा कितनी कड़ी होती है और उसके बावजूद वहां जाना, उसमें हिम्मत जुटा पाना अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कल 13 दिसंबर थे, यानी 22 साल पहले संसद में इसी तरह का अटैक हुआ था, और उसी के दिन को चुनना ये भी एक बड़ी बात है कि उस दिन को चुनकर आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे 4 या 5 युवाओं का सिर्फ साजिश नहीं हो सकता, उनके दिमाग का एक फितूर नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इसके पीछे इनका माइंड वॉश किया गया होगा, इसके पीछे कुछ और सूत्रधार होंगे जो इन्हें, जिन लोगों ने इनको उकसाया होगा, तो उसके बाद इन्होंने इतनी बड़ा कदम उठाया। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में ये अपने बयान में क्या बातें पुलिस के सामने रखते हैं, पुलिस इनसे क्या क्या जो जानकारियां हासिल
करती है, जिसके आधार पर अगर जरूरत पड़ी तो आगे का रिमांड पुलिस और ले सकती है, क्योंकि यूएपीए के तहत 15 दिनों की रिमांड मिलती है। 14 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, 7 दिनों का रिमांड मिला। तो पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि सीनियर रैंक के अधिकारी, डीसीपी रैंक के अधिकारी इन चारों आरोपियों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रहे थे, ताकि तमाम जो बारीकियां इस केस से जुड़े, क्योंकि मामला सिर्फ संसद के अंदर घुसने का नहीं है, तमाम जो सुरक्षा पॉइंट है उसे दिखाने, उजागर करने के पीछे कौन हो सकता है, कौन इतनी बड़ी हिम्मत जुटा सकता है कि जो देश का सबसे सुरक्षित ठिकाना, जहां पर एक परिंदा भी आसानी से पर नहीं मार सकता, उस जगह पर ये वहां पर स्मोक क्रैकर लेके गए, अंदर घुसते हैं और अपनी बातों को बिल्कुल और निश्चित तौर पर इसकी अब पड़ताल की जाएगी, क्योंकि जो 5वां आरोपी है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ललित झा, जो कि घटना के बाद से फरार था। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने के जो आरोपी हैं, 4 आरोपियों को आज रिमांड पर भेजा गया है 7 दिन की। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह आई कि ललित झा को गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके से, और अब उससे भी पूछताछ की जाएगी, उसे भी कल अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राजूराज इस पूरी जानकारी के लिए। तो ललित झा, जो कि दिल्ली पुलिस से फरार चल रहा था, कल संसद में सेंध की सुरक्षा में सेंध लगाने के बाद 2 लोग जो अंदर घुसे थे और 2 लोग जिन्होंने बाहर प्रदर्शन किया था, बाहर प्रदर्शन करने वालों का वीडियो बनाया था इसी ललित झा ने, और वहां से वो फरार हो गया था। लेकिन अब वो गिरफ्तार कर लिया गया है, कानून के शिकंजे में आ चुका है, और उससे आगे पूछताछ की जाएगी। इस साजिश का असल सूत्रधार कौन है मास्टरमाइंड, इसका पता लगाया जाएगा।